I'm about to lose my hands. So I'm not actually losing my hands पर अगले 24 घंटों के लिए यस आई एम। देखो, जब भी आप हैंडीकैप्ड लोगों को देखते हो तो उनका मजाक बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कभी ये इमेजिन करो कि उनके लिए अपना डेली रूटीन भी फॉलो करना कितना हार्ड होता होगा। और ये वीडियो भी इसी विषय में है। अगले 24 घंटों तक मैं अपने हाथों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला और मैं अपना डेली रूटीन फॉलो करूंगा, विच इंक्लूड्स ब्रश करना, नहाना, खाना, धोना और सबसे हार्डेस्ट, अपने पैरों से अपना नाम लिखना। थ्रू आउट द वीडियो मैं अपने टोज को ट्रेन करूंगा अपना नाम लिखने के लिए। और देखो, ये सब अचीव करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है तुम्हारे पैर क्लीन होना। सो गाइज, मुझे लगा एक बार अपनी एबिलिटी चेक करनी चाहिए, व्हाट एम आई एबल टू। सो लेट्स गो। इसमें हम अपना ऑब्वियसली राइट फुट यूज़ करने वाले हैं। भाई देखो मैंने कैसे पकड़ा हुआ है। ओके, लेट्स सी। खो न जाएंगे। तो देखो, इसको मैं यहीं पर ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ और मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा लिखने की बार बार। एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक अच्छी राइटिंग में अपना नाम लिखना है, जो कि हाँ, अगर कोई बच्चा भी पढ़े तो उसे समझ में आ जाए। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, एक चीज़ है जो मैं हमेशा से करना चाहता था लेकिन पर कभी कर नहीं पाया, लेकिन अब करूँगा। और बहुत जल्द मुझे ये समझ आ गया था कि अगर मुझे अपने पैरों से सारे काम करने हैं तो पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे स्ट्रेचिंग भी करनी होगी। और यहीं से मैंने पैरों से लिखने की भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, बिकॉज प्रैक्टिस इज परफेक्ट, प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्टली, प्रैक्टिस बिकम, अरे यार मैं नहीं कर रहा या। तो आज मैं पूरे दिन ऐसे ही रहने वाला हूँ और ऐसे रहते हुए ही मैं आप लोगों को अपना डेली रूटीन दिखाऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अच्छा ये झूठ बोल रहा है, इसने माइक कैसे लगाया। ले, देख ले, देख ले कैसे लगाया। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द डे। हालांकि फर्स्ट एक्टिविटी तो माइक लगाना था, सेकंड एक्टिविटी दैट इज ब्रशिंग। गाइस, मैं हाथ अंदर नहीं डालना क्योंकि बहुत डालना, मैं नहीं डाल लिया हाथ अंदर, बहुत दिक्कत होती है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल जो कि आप लोगों के मन में आ रहा होगा, yeah. अगर मैं पॉटी जाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा। लेट मी शो यू। तो सपोज दिस इज द कमोड, ठीक है, पर मैं कपड़े के साथ क्यों बैठ गया। तो अब अगर मुझे पॉटी जाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पैर का यूज़ करूँगा और इसे नीचे करूँगा, दूसरे पैर का यूज़ करूँगा, इसे नीचे करूँगा। बट मैं एक बात का ध्यान रखूँगा कि मैं इसे ज़्यादा नीचे ना करूँ, वरना ये पहना नहीं जाएगा। सिर्फ इतना नीचे करूँगा कि मेरा काम हो सके। या दैट्स इनफ। अब मैं कमोड पर बैठ जाऊँगा और मैं पॉटी करूँगा। अब देखो, एक फ़ायदा मेरे घर में कि जेट स्प्रे नहीं है, जो इनबिल्ट प्रेशर वॉशर आता है ना वो है। तो मैं यहाँ से अपने पैर से इसे ऑन कर दूँगा और धुलने दूँगा। अब मैं खड़ा हो जाऊँगा और अब आता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट, इसको ऊपर करना, जो कि आराम से नहीं होता। थोड़ा सा और होना चाहिए था, पर यार
बहुत हार्ड है भाई इन लोगों का जीवन। हाँ हाँ हाँ। भाई तुम्हें देखने में इतनी बड़ी बात नहीं लगेगी, पर तुम खुद सोच कर देखो, जिस एक्टिविटी को तुम डेली 5 से 6 सेकंड में कर लेते हो, अगर एक दिन उसे करने में 7 मिनट लगे, या इरिटेट नहीं भाई, तुम पागल हो जाओगे। जो कि थोड़ा सा मेरे साथ भी हुआ था, बट आई केप्ट माई काम, क्योंकि मुझे वीडियो ला कर देनी थी तुम लोगों तक, और बहुत सारे अनकाउंटेबल एफर्ट्स के बाद आई डिड इट। और अब बारी आ गई थी अपने फाइनल इवेंट की। अब देखो, क्योंकि मैं सब काम पैरों से कर रहा हूँ, तो इरेज करना या फिर मार्कर सेट करना, सब काम मुझे अपने पैरों से ही करने थे। अब इस एक्टिविटी को इन टोटल मैंने 4 घंटे दिए थे, एंड आफ्टर 4 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क आई वॉज एबल टू राइट माई नेम क्लियरली। और सिर्फ एक बार ही नहीं, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स मैंने अपना नाम क्लियरली लिखा, विच प्रूव्स आई कैन नाउ राइट विद माई फुट। सारी एक्टिविटीज़ हम कर चुके हैं, एंड इफ़ आई हैड टू रेट देम, हियर इट इज़। देखो, कपड़े पहनना, वेदर इट्स अपर और लोअर, इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। भाई पहने नहीं जाते हैं, और सपोज तुमने बहुत जद्दोजहद करके पहन भी लिए, तो वो कंफर्ट आ ही नहीं पाएगा जो यूजुअली आता है। सेकेंड वॉज नहाना, नॉट द हार्डेस्ट, बट हाँ बहुत हार्ड था। मेरे को नहाने में और तौलिए से पोंछने में ना टोटल आधे घंटे से भी ऊपर समय लग गया था। यूजुअली मैं 5 मिनट में नहा लेता हूँ। और देखो, बॉडी के कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन तक तुम रीच ही नहीं कर पाओगे, तो वो गंदे रह जाते हैं, एंड दैट इज़ ग्रॉस। और अपना थोड़ा मीडियम लेवल पर था ईटिंग। देखो, मैंने तो खाने में थोड़े इजी आइटम्स लिए थे, क्योंकि मुझे खाना सीखने में वरना अलग से 1 हफ्ता देना पड़ता। पर तुम सोच कर देखो, अगर मैं रोटी सब्जी, ठीक है, या फिर ऐसा कोई आइटम चुन लेता जो कि इंडियन कुजीन होते हैं, तब सोच कर देखो कितना हार्ड रहता। पैरों से रोटियां कैसे तोड़ता भाई मैं। एंड लास्ट, और जो मेरे को पर्सनली ईजिएस्ट लगा, वो था पैरों से लिखना। मुझे लगा था ये सबसे हार्ड होने वाला है, पर यही सबसे ईजी था। देखो, अगर तुम 2 या 3 घंटे देते हो ना प्रैक्टिस के, तो तुम लिखना सीख जाओगे, और बहुत अच्छे से लिखना सीख जाओगे। तो अगर इस वीडियो के थ्रू एक बहुत छोटा सा लेसन देना चाहूँ, तो यही होगा कि भाई कभी भी डिसेबल्ड लोगों का मजाक मत उड़ाओ, या फिर जो आपसे कमज़ोर है कैसे भी, किसी भी फॉर्म में उसका। यू नेवर नो वट दे आर गोइंग थ्रू। अगर उनका जीवन एक दिन जीने को दे दिया जाए ना आपको, जी नहीं पाओगे आप। तो जस्ट भाई बी काइंड। बाकी आज पूरा दिन ऐसे गुजारने के बाद आई स्टार्टेड टू थिंक, हाउ डू ब्लाइंड पीपल लिव देयर लाइफ।